आप देख रहे खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की ताजपोशी के बाद अब बहुमत साबित करने की तैयारी। मुंबई लौटेंगे बागी विधायक और राज्यपाल ने कल बुलाया महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। शपथ के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली कैबिनेट की पहली बैठक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। बैठक में खरीफ सीजन की हुई समीक्षा। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, लंबित फसलों पर जल्द होगा निर्णय। साथ ही बोले कि हमारा उद्देश्य केवल महाराष्ट्र का विकास करना है। शिंदे ने मौके पर कहा कि देवेंद्र फडणवीस के अनुभव से महाराष्ट्र को और बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरते ही शरद पवार को आयकर विभाग का नोटिस। चुनावी हल्फनामों पर आयकर ने भेजा नोटिस। आयकर विभाग से नोटिस आने पर शरद पवार ने दिया मजाकिया बयान। बोले, विभाग से आया लव लेटर। नोटिस को लेकर एनसीपी प्रवक्ता भारत तापसे ने कही बड़ी बात। ट्वीट कर लिखा, सरकार बदलते ही आया नोटिस, ये महज संयोग या कुछ और। शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल। 16 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की उठाई मांग। ईडी दफ्तर में पेश हुए शिवसेना नेता संजय राउत। खुद को बताया निडर। ईडी ने 27 जून को भेजा था समन। पात्रा चौर घोटाले मामले में संजय राउत को भेजा गया नोटिस। ईडी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में मौजूद रहे शिवसेना कार्यकर्ता। सभी ने जमकर की नारेबाजी। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर जांच तेज। अधिकारियों पर गिरी गाज। आईजी और एसपी समेत 32 का हुआ तबादला। देर रात राजस्थान सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की लिस्ट की जारी। लिस्ट में उदयपुर के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज सिन्हा का भी नाम शामिल। एनआईए की टीम बीती शाम एक बार फिर उदयपुर पहुंची। वहीं एसआईटी और एटीएस भी गंभीरता से कर रही जांच। मर्डर केस में एनआईए ने कहा कि आरोपियों का आतंकी कनेक्शन नहीं। राजस्थान में ही होगी जांच। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में कन्हैया की हत्या के आरोपी। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियाद लेकर दूर दराज से आए फरियादी सीएम अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। उत्तराखंड में आम लोगों को मिली बड़ी राहत। विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम का प्रस्ताव किया खारिज। निगम ने बिजली दरों में 12.5% बढ़ोतरी का भेजा था प्रस्ताव। लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव। प्रदेश में दिनेश का हुआ भव्य स्वागत। नेहरू हॉल सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम।
कार्यक्रम के दौरान दिनेश लाल ने जनता को दिलाया भरोसा, कहा जो काम बाकी है उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दिनेश लाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आजमगढ़ की कई समस्याओं को लेकर बनाई गई सूची, सभी समस्याओं का जल्द निपटारा करने की कही बात। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम पर बैन, अब नहीं दिखेगी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी चीजें। पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की नहीं बिकने वालों की लिस्ट। प्लास्टिक के इस्तेमाल और बेचने पर भी लगेगा जुर्माना, नियमों का पालन करवाने के लिए बनाई गई स्पेशल एनफोर्समेंट टीम। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर ईपीए के सेक्शन 15 के तहत होगी सख्त कार्रवाई, प्लास्टिक यूज करने पर जुर्माना और जेल दोनों। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भारी गिरावट, 19 किलोग्राम सिलेंडर पर 198 रुपए सस्ते हुए दाम, नई दरें आज से लागू। नई दरें लागू होने के बाद अब उपभोक्ताओं को देने होंगे 2021 रुपए। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई चेंज नहीं। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी देखने को मिली कमर्शियल सिलेंडर के दामों में गिरावट, उपभोक्ताओं को गैस कंपनियों की तरफ से बड़ी राहत। दिल्ली में मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान, 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी होगा मतदान। हरियाणा के सबसे बड़े अस्पताल में भरा पानी, रोहतक के पीजीआई में कल दिन भर हुई बारिश से जल भराव की स्थिति, पानी भरने से मरीजों को हो रही परेशानी। शिशु वार्ड में 2-2 फीट तक भरा पानी। चंदौली में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जताई नाराजगी, कर्मचारियों पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। चंदौली में काला चावल की बेहतर उत्पाद के लिए जिला प्रशासन ने की पहल, किसानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, किसानों को वितरित किए गए काले चावल के बीज। बस्ती के मंडलायुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की हुई बैठक, मीटिंग के दौरान पूर्वांचल के 8 मंडल एवं 28 जिलों के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। सोलन में विजिलेंस टीम ने की बड़ी कार्रवाई, लाइसेंस और गाड़ियों की पासिंग करने वाले 2 अधिकारियों को रिश्वत के आरोप में किया गिरफ्तार, 7 दिन की रिमांड पर अधिकारी। संभल में पेट्रोल पंप पर मिलावट का खेल लगातार जारी, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है मिलावटी डीजल। चेकिंग के दौरान डीजल में मिला पानी, सूचना के बाद हिरासत में लिए गए कर्मचारी। संगरूर में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर देखने को मिली हल्की बूंदाबांदी, मौसम बदलने से किसानों के खिले चेहरे। कुल्लू में जिला परिषद कार्य कर्मचारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस और बीजेपी। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष वीर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करे सरकार, तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने सुनी कर्मचारियों की समस्या। देहरादून में अपात्र को नापात्र को हाँ अभियान हुआ तेज, योजना के तहत 86,000 से ज्यादा राशन कार्ड हुए सरेंडर। अपात्र होने के बावजूद कई सरेंडर ने करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
वाराणसी में भी कन्हैयालाल हत्याकांड से लोगों में आक्रोश। सामाजिक संस्थाओं ने कन्हैया की हत्या का किया विरोध। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खोला मोर्चा। भरतपुर में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग में गाड़ी मोटरसाइकिल समेत लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में पलटा केमिकल से भरा टैंकर। कंपनी के आला अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले भी हो चुका है इस तरह की घटनाएं, फिर भी कंपनी नहीं लेती सूद। गरीबों को सरकार द्वारा भेजा गया गेहूं, जिम्मेदारों ने सिद्धरियान ड्रेन में फेंका। करीब 100 क्विंटल गेहूं फेंका गया। फेंके गए गेहूं के सड़ने से उठ रही दुर्गंध के बाद जिम्मेदारों की करतूत से उठा पर्दा। जयपुर में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, आला कमान को खुश करने में लगे हैं सीएम गहलोत। साथ ही बोले, प्रदेश में बढ़ती हिंसाओं पर सीएम नहीं दे रहे ध्यान। कुल्लू में 1998 से मुआवजे की राह ताक रहे खोड़ा आग के 100 परिवार। सालों बीतने के बाद भी आज भी नहीं हुआ सड़क का निर्माण। लोग प्रशासन से लगा रहे मदद की गुहार। शिवहर के बागमती नदी में बड़ा जलस्तर। बेलवा में डैम निर्माण कार्य के लिए बनाए गए सुरक्षात्मक तटबंध पर उत्पन्न हुआ खतरा। आसपास के इलाकों में प्रवेश कर सकता है पानी। डीएम के निर्देश पर मौके पर बचाव और राहत कार्य शुरू। रेवाड़ी के रहने वाले युवकों ने नेशनल हाईवे के चंडीगढ़ मनाली और पर मचाया उत्पाद। एचआरटीसी बस चालक से की बदसलूकी, जान से मारने की दी धमकी। सुंदरनगर पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के कई प्रशिक्षण संस्थानों में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। मेले में आई टाटा मोटर्स, टोयोटा समेत कई बड़ी कंपनियां। इस दौरान 3860 युवाओं को मिला रोजगार। यूपी के बलरामपुर में निगम पालिका की लापरवाही से लोग परेशान। निगम की ओर सीवर लाइन का कार्य अधूरा छोड़ने से नगरवासियों को हो रही दिक्कत। बीजेपी प्रभारी डीपी सिंह बैंस ने जिलाधिकारी से की उच्च समाधान की मांग। रोहतक के गोहाना में वन सिटी निवासियों ने सिटी कार्यालय में जड़ा ताला। बिजली की समस्या को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। कार्यालय की समस्या निस्तारण के लिए प्रशासन से कर रहे मांग। उदयपुर में हुई घटना के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। बिजनौर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरा उड़ाकर स्थिति का लिया जायजा। राजस्थान आर्म्ड पुलिस कोर के जवान दिलबाग सिंह का हार्ट अटैक से निधन। बाड़रा में लाया गया था पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। जैसलमेर में हेल्दी लिवर कैंपेन का आयोजन। 28 जुलाई 2022 तक होगा क्रियान्वयन। हेपेटाइटिस संबंधी विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और स्क्रीनिंग कार्यक्रम होंगे आयोजित। सहारनपुर में उदयपुर हत्याकांड के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीआईजी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ निकाला पैदल मार्च। सुरक्षा को देखते हुए किए गए सभी पुख्ता इंतजाम। एचआरटीसी में किराए की छूट मिलने पर बोली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी। कहा, किराए में 50% की छूट से महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में सरकार का सराहनीय कदम। शिमला में एक बार फिर सवालों के घेरे में आई आईजीएमसी प्रशासन। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, इलाज के दौरान मरीज के साथ हुआ दुर्व्यवहार।
हिमाचल में फीमेल हेल्थ वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को लेकर खोला मोर्चा। पंचायत भवन से डीसी ऑफिस तक निकाली रैली। आमरण अनशन की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। योजनाएं जो असर दिखाएं, फैसले जो बदलाव लाएं, सरकार जिसका जनहित पर हो फोकस, सिस्टम जो जनता को करे सपोर्ट। देखिए हरियाणा रिपोर्ट रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। सोनप्रयाग के पास हुआ बड़ा हादसा। भूस्खलन की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 3 लोग घायल। एसडीआरएफ टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर पहुंचा अस्पताल। अमरोहा में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर पालिका ने चलाया अभियान। प्लास्टिक का उपयोग न करने की ली शपथ, साथ ही प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर दिए दिशा निर्देश। नाहन में ग्रामीण इलाकों में मदद के लिए आगे आया रोटरी क्लब। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर करेगा काम, साथ ही सामूहिक विवाह के जरिए जरूरतमंद लड़कियों की करेगा मदद। उदयपुर हत्याकांड को लेकर सिरोही जिले के लोगों में नाराजगी। विशाल रैली निकाल कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग की। कांगड़ा में उग्र रूप लेता जा रहा जिला परिषद और पंचायती राज कर्मचारियों का प्रदर्शन। नूरपुर ब्लॉक के पंचायत प्रधानों ने भी दिया समर्थन, कर्मचारियों के साथ हड़ताल पर बैठे। चंबा में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। खेतों में मक्की की फसल पूरी तरह से बर्बाद। जगह जगह होने वाले भूस्खलनों के चलते बाधित हुए मार्ग। हरदोई में पहली बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। भीषण बारिश के चलते शहर हुआ जलमग्न। सड़कों और गलियों में भरा पानी। नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर का लिया जायजा। कुछ ही घंटों में जल भराव से मुक्ति दिलाने का किया दावा। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को दी सौगात। एचआरटीसी की साधारण बसों में मिली महिलाओं को 50% तक की छूट। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने सीएम जयराम ठाकुर का जताया आभार। नाहन के देवका पुडला में पहुंचे स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल। स्थानीय लोगों ने विधायक का किया जोरदार स्वागत। राजीव बिंदल ने संपर्क मार्ग और नवनिर्मित स्कूल भवन का किया लोकार्पण। बिजनौर में लगातार बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को गंगा के पास न जाने की दी हिदायत। गंगा के पास बने टापू को पुलिस ने कराया खाली। कानपुर में बाबा के बुलडोजर पर सूबे के मुखिया ने लगाई रोक। कहा गरीबों के मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों पर लगाया आरोप।